चले इधर देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन, अध्याय 8, कक्षा 8, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है? आपको पिछले दिन बताया गया था एक कहानी के माध्यम से, राघोपुर गांव की कहानी। ये जो खेतिहर मजदूर रामू है, उसका सोमू एक बेटा है जिसका उम्र 16 वर्ष था। उसके अलावा 2 बेटा और था और 2 बेटी थी। इतना गरीब था कि गांव में जब सुखाड़ पड़ा तो गांव में काम नहीं मिला। उसकी मतारी भट्ठा पर काम करने से लगी और उस भट्ठा पर काम करके बच्चों को पालना था 5। इसी बीच उसका बेटी जो है कमला जवान हो गई और उसको 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। कमला को भी बच्चा हो गया और कमला भी बीमार रहने लगी। इस सारी चीज को जब देखा तो सोमू जो है काम करने के लिए निकल गया था, लेकिन उसका उम्र था 14 वर्ष। 14 वर्ष का इससे काम नहीं मिल रहा था, इसलिए कि वो बाल मजदूरी में आ गया था। 14 वर्ष से कम उम्र का है ना। तो किसी तरह से एक होटल पर गया, वो होटल पर उसको काम मिल गया और 500 रुपया का महीना पर काम कर रहा। लेकिन संयोग से सोमू का भी तबियत खराब रहा, इसलिए तबियत खराब था कि जिस समय कमला और सोमू अपने माता के गर्भ में था, माता हमेशा बीमार रहता, कमजोर रहती। क्यों? इसलिए कि उसको जो भोजन मिलना चाहिए था, जो पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए था, कमला की मां और सोमू को मां को मिला ही नहीं, तो बच्चा भी हुआ कमजोर। इस कहानी के माध्यम से समझना है कि कुपोषण क्या है, खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है और विद्यालय में मध्याह्न भोजन क्यों। कहानी जैसा आप सुने कि सोमू और कमला की मां को पौष्टिक तत्व नहीं मिला, जिसके कारण सोमू और कमला क्या हुआ? कमजोर हुआ, कुपोषित हुआ, अच्छा पोषण नहीं हुआ। तो अब है कि कुपोषण क्या है? कुपोषण क्या है, तो कैसे पहचानिएगा कुपोषण है? आपको पढ़े हैं, क्लास 6 में पढ़ना है भोजन में क्या क्या है, भोजन में क्या क्या है, भोजन का अवयव क्या क्या पढ़ा गया था विज्ञान में। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन। लेकिन देखिए विज्ञान का भी एक किताब का दूसरे किताब से संबंध होता है। जब दोनों को जोड़ के पढ़िएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें था भोजन का अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश। अगर ये सारी चीज मिलता है तो आप कुपोषित नहीं हो। संतुलित आहार इसको कहते हैं। देखिए, इसको संतुलित आहार नहीं मिलने से, अच्छी तरह से भोजन नहीं मिलने से क्या हो गया? पेट निकल गया है, हाथ को सूख गया। तो कुपोषण का क्या आपका लक्षण है? क्या लक्षण है? आपको शरीर का वृद्धि रुक जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब नहीं मिलेगा। उसका भी क्या है? इसमें मात्रा निर्धारित है। आप लोग इसका चार्ट जो दिया गया है तालिका, इस तालिका को
आप जो है अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक जो है 11 वर्ष के बच्चा का कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना वसा, कितना विटामिन मिलना चाहिए। तब कुपोषण में है शरीर का वृद्धि रुक जाना, खून की कमी हो जाना, मांसपेशियां ढीला पड़ जाना, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा हो जाना, कमजोरी महसूस होना। इसी को हम लोग कहते हैं कुपोषण, इसी को कहते हैं कुपोषण। अब इस सारी जो है कुपोषित नहीं हो, जच्चा और बच्चा, मतलब जच्चा और बच्चा जो है कुपोषित नहीं हो। अगर मां जो है को भोजन नहीं मिलेगा बढ़िया से, तो मां का पेट में जो बच्चा, हम भी मां के पेट से पैदा, तो अगर बढ़िया भोजन मां को नहीं मिलेगा, पौष्टिक भोजन मां को नहीं मिलेगा, तो जो बच्चा गर्भ में पलता वो भी कमजोर हो जाएगा। किसके तरह? इस सोमू और सोमू कमला की तरह। अब है कि इन सारी चीजों को कैसे रोका जाए, इसलिए आज के जो बच्चे हैं कल का भविष्य, सरकार इसके लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। आपका खाद्य सुरक्षा के आयाम, इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरे, कुपोषित नहीं हो, इसके लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा के आयाम, इसमें क्या है, व्यक्ति को भोजन मिले, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में अपने देश में, अपने राज्य में, अपने जिला में क्या होना चाहिए, वहां खाद्य होना चाहिए, भंडारण होना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले हैं, उनको जो है एक खाद्य सुरक्षा आयाम के तहत जो है सस्ते दर पे उनको खाद्य मुहैया कराया जाए, गेहूं चावल उपलब्ध कराया जाए। इसमें अगर खाद्य सुरक्षा में इतना बड़ा नियम बना है कि अगर कोई व्यक्ति भूखे मरता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, स्थानीय सरकार से लेकर ऊपर की जो सरकार है वो भी जिम्मेदार है। आगे की क्लास में जाइएगा, जो हमारी सरकार है ना, पंचायत स्तर पे, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, सबकी जिम्मेदारी है। 8वां क्लास में पढ़ना है आगे की चैप्टर में। अब जो खाद्य सुरक्षा के आयाम है, इसमें व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा के तहत जो है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य मुहैया कराया जाता है सस्ते दर पर। नहीं मिलता है, आप उसका लिखित कंप्लेंट कर सकते हैं एसडीओ। अब है एक तो हुआ कि जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य सुरक्षा का आयाम है। आपका विद्यालय है मध्याह्न भोजन योजना, आप पढ़ रहे हैं विद्यालय में, आप स्वस्थ रहिएगा, आपको संतुलित भोजन मिलेगा तब न पढ़िएगा। अगर संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुपोषण होगा, थकान होगा, ये सारे लक्षण है आपको दिखने लगेगा। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन, इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है पीएम पोषण योजना। क्या नाम हो गया है? क्या नाम हो गया है? पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना। और अभी आपको हाल ही में एक जो आपका पीएम पोषण योजना है उसका भी मेनू परिवर्तित कर दिया गया है, मेनू बदल दी गई है। कितना मात्रा में कौन चीज मिलना चाहिए और कितना पका हुआ मिलना चाहिए, कितना कच्चा सामग्री होना चाहिए, तो आपको प्रत्येक दिन का मेनू जो है आपको अलग अलग किया गया, परिवर्तित का हुआ। जो बुध को खिचड़ी चोखा बनता था अब खिचड़ी चोखा नहीं बनेगा। क्या बनेगा? आपको चावल और लाल चना का छोला, लाल चना का छोला। अब उसका मात्रा निर्धारित है। आप जब तक आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आप
अपना अधिकार प्राप्त नहीं करेगा। पढ़ने का मतलब क्या है? सरकार ने यहाँ किताब में पढ़ने के लिए बच्चों को मध्याह्न भोजन के बारे में बताने के लिए कि मध्याह्न भोजन क्या है और मध्याह्न भोजन में बच्चों को क्या मिलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। खाली दीवार पर मध्याह्न भोजन का मेनू छपा हुआ है कि मध्याह्न भोजन में जो मेनू है बच्चों के थाली में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दीवार पे लगा हुआ है, लेकिन स्कूल का दीवार पे इसको साधने से नहीं होगा। एक थाली में भोजन जाना चाहिए। अगर भोजन थाली में नहीं दिया तो बच्चा को क्या हो जाएगा, कोशिश हो जाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो देश का अच्छे नागरिक नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें पहले जानना है। तो सोमवार को है चावल, मिश्री, दाल तड़का, उसके बाद है सब्जी। प्रत्येक दिन का मेनू आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मेनू आपका विद्यालय में भी छपा है, इसको भी हम बनाए हैं। फिर आपको है मंगलवार को क्या है, आपको देख लीजिए। मंगलवार को है जीरा युक्त चावल, जीरा फ्राई चावल प्लस सोयाबीन, आलू। एक बच्चा पर उसकी मात्रा निर्धारित है 30 ग्राम 1 से 5 का और 50 ग्राम 6 to 8 मात्रा में आलू देना है। इसके अलावा मसाला। फिर बुधवार को क्या है, चना, लाल चना का छोला और चावल। और एक बच्चा पर चना की मात्रा कितना है, आपको 1 to 5 में आपका है 40 ग्राम और 6 to 8 में है 50 ग्राम एक बच्चा। आप लोग पढ़े हुए हैं, अगर हम 50 बच्चा पर ही निकालते हैं, 50 बच्चा अगर 1 to 5 का है और 30 बच्चा 6 to 8 का जो बच्चे मेरे यहाँ आता है उसके अनुसार एक एवरेज निकाला गया, तो आपको 4 किलो चना होता है। उसके बाद आलू। इसके बाद आपको गुरुवार को फिर चावल, मिश्रित, तड़का और सब्जी का मात्रा वही है। शुक्रवार को क्या है, आपको लाल चना का छोला, चावल, मात्रा वही है। और ऊपर से एक अंडा, क्या देना है, ऊपर से एक अंडा देना है। और जो अंडा नहीं खाता उसके लिए क्या है, एक जो है आपको 100 ग्राम का एक मौसमी फल जो मौसम के अनुसार है 100 ग्राम। और उसके बाद शनिवार को क्या है, खिचड़ी, चोखा और हरी सब्जी युक्त चोखा। अगर ये सारी चीज मिलता है एमडीएम में मेनू के अनुसार, दीवार पर नहीं सिर्फ थाली में लग जाएगा, तो निश्चित है कि जो सरकार ने मेनू बनाया है, जो हमारे बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो कुपोषित नहीं होगा। और जब कुपोषित नहीं होगा तो हमारे बच्चे पढ़ के बढ़िया नागरिक बनेंगे। इस तरह से आज जो है खाद्य सुरक्षा पाठ के तहत हमने समझे कि कुपोषण क्या है, खाद्य सुरक्षा आयाम क्या है और मध्याह्न भोजन क्या है। मध्याह्न भोजन का एक सुझाव भी है कि मध्याह्न भोजन तो हम लोग पंक्ति में बैठ के खाएंगे एक साथ। उससे क्या है, हमको दूसरा चैप्टर में भी पढ़ना है मध्याह्न भोजन के बारे में कि मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है। आप अगर एक साथ बैठ के खाते हैं तो आपस में भेदभाव नहीं होता। देखते हैं ना, हम लोग भी साथ खाते हैं कि नहीं खाते, उसी थाली में खाते हैं ना। तो इस तरह से आपको जानना है कि हमें जो मध्याह्न भोजन का मेनू है उस मेनू के अनुसार हमें मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा तो प्रधानाध्यापक इसकी शिकायत करेंगे कि जो मध्याह्न भोजन का मेनू है, जो मात्रा है, उसमें कम से कम देने का काम करिए। और नहीं तो फिर तो जो है सरकार की सोच है कुपोषण दूर